अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा सेशंस है वो है एक बुक रिव्यू पे जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। तो ये एक बहुत ही मशहूर बुक है और मेरा ख्याल 1 मिलियन से ज़्यादा इसकी बुक्स जो हैं वो बिक चुकी हैं। और न्यूयॉर्क टाइम, द एंटरप्रेन्योर जर्नल और बहुत से जर्नल्स में इसका जिक्र भी हुआ है। ज़्यादातर ये हैबिट्स के बारे में बात करती है। आपको साइकोलॉजी की बुक भी कह सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग की बुक्स भी कह सकते हैं इसको, उस समरी में भी आती है। तो आज जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो अली अफसल भाई हैं। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो अपना तारुफ भी करवाएं और बुक का रिव्यू भी पेश करें। जी अली भाई। जी। तो कामरान ने जैसे बुक का तो बता ही दिया। तो मेरा तारुफ ये है कि मैं यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में साइबर सिक्योरिटी में पीएचडी कर रहा हूँ एडिथ काउंटी यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा शौक है बुक्स पढ़ने का। तो बुक्स जो हैं वो मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये हमने एक सिलसिला शुरू किया था लॉकडाउन के दिनों में कि हम मुख्तलिफ सेशन जूम में करें और उनमें हम नॉलेज शेयर करते हैं। तो अभी हमने इसको दोबारा रिज्यूम किया और बुक्स के रिव्यू कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये बुक हमने चूज की थी लास्ट सेशन में, एटॉमिक हैबिट्स। तो मैंने इस बुक से मैंने ये बुक लास्ट ईयर रीड की थी और मैंने इसकी कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करके देखा है और बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं उसके ऊपर कुछ अपने पॉइंट्स मैंने जो बनाए हैं वो मैं शेयर करूंगा। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स, ये जेम्स क्लियर हैं इसके राइटर। और तो सबसे पहले ये कि एटॉमिक हैबिट क्या है। तो इन्होंने बताया कि रेगुलर प्रैक्टिस और रूटीन दैट इज नॉट ओनली स्मॉल एंड इजी टू डू बट इज आल्सो द सोर्स ऑफ इनक्रेडिबल पावर, अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। तो हम ये होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं हमेशा कि हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, यानी हम जो भी करें हमें फौरी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। हम अगर फर्ज करें हम सोचते हैं कि हमने अपने आप को, अपनी फिजिक को चेंज करना है, तो हम उसके लिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें फौरन तब्दीली नज़र आए। हम उसके लिए जो है वो एक एक दिन ही 8 घंटे एक्सरसाइज करेंगे और बाकी पूरा हफ्ता नहीं करेंगे या पूरे 2 वीक नहीं करेंगे। तो इस तरह तब्दीली आप अपने आप में या अपने माहौल में नहीं ला सकते। उसके लिए आपको एक जो है वो कंपाउंड इफेक्ट जिसे कहा जाता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। कंपाउंड इफेक्ट ये है कि आप चीज़ों के छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स ओवर द टाइम आप करते रहें, तो वो छोटी तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी तब्दीली आप में लेके आती हैं। तो हैबिट्स भी यही है कि ये हम इनको रिपीट करते हैं। ये ऐसे रवैये हैं जिनको हम बार बार इतनी बार रिपीट करें कि वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएं और हम वैसे ही उन्हें करता रहें। तो जेम्स क्लियर के मुताबिक तब्दीली जो है वो आपके अमल से तो आती है कि आप ये क्या करते हैं, लेकिन उससे भी अहम आपका वो सिस्टम है जिसमें वो आप उस तब्दीली को आप इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को। तो वो सिस्टम कैसे आप बना सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए आप वो हैबिट्स कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको जारी रख सकते हैं, ये उन्होंने इसमें बताया। तो आगे हम इसमें बढ़ते हैं। तो मेजर आइडियाज इस बुक में हैं, जो सबसे अहम जो चीज़ें इस बुक में हमें नज़र आती हैं वो हैं कि हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे हम किसी सेविंग अकाउंट में पैसे रखें और वो टाइम के साथ साथ उस पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हमें देता रहे, तो वो और फिर वो इंटरेस्ट भी दोबारा हम उसी अकाउंट में रखते जाएं और फिर उस पर भी इंटरेस्ट, तो इस तरह वो बढ़ते बढ़ते वो ओवर द टाइम उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। इसी तरह हैबिट्स भी जो हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम करती हैं कि आप एक काम थोड़ा 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 करते करते आप करते रहें, तो वो आपका ओवर द टाइम उसका इफेक्ट जो है वो आप में एक बड़ी तब्दीली लेके आ जाएगा। तो if you want better results then forget about setting goals, focus on your system instead। तो हम नॉर्मली ये करते हैं कि हम अपने गोल्स के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि मैंने ये काम करना है और मेरा एंड गोल ये है, मुझे ये चीज हासिल करनी है और उसके लिए मुझे कोशिश करनी है, लेकिन हम उस सिस्टम को तब्दील नहीं करते जिसके तहत हम वो अमल करके हम उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो वो गोल्स जो हैं वो नॉर्मली हमें इस तरह डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम उनको देख देख के हम बाज दफा डीमोटिवेटिव होके और हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं उन कामों को करने को।
तो द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि हम चीज़ों को अगर अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दें ना, तो जैसे हम सब कहते हैं कि स्मोकिंग एक बुरी चीज़ है, तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमसे स्मोकिंग हम नहीं छोड़ पाते। लेकिन अगर हम इस रवैये को थोड़ा सा बदलें और हम कहें कि स्मोकर एक बुरा आदमी है, तो जब वो स्मोकिंग एक बुरे आदमी से जुड़ जाएगी तो हमें पीते हुए हमें एक डिफरेंट तरह का एहसास होगा कि शायद मैं एक बुरा आदमी बन रहा हूँ, तो मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो ये भी है कि आप क्या बन जाते हैं उस आदत को करने से। फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो रिसर्चर बनना चाहता हूँ, मैं साइंसदान, एक अच्छा साइंसदान बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको इस चीज से जोड़ के मैं अमल करूंगा कि एक अच्छा साइंसदान क्या क्या काम करता है, तो मैं बेहतर तौर पे वो काम कर सकूंगा। और लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज उसने बताए हैं कि 4 बुनियादी असूल हैं किसी भी अपने रवैये को तब्दील करने के लिए। मेक इट ऑब्वियस, यानी आप उसको अपने लिए मुश्किल ना बना दें। अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स पढ़नी है आपने और आप पढ़ना चाहते हैं, तो बुक्स आप अपने सराहने पे रख लें, अपने टेबल के पास रख लें, दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप वो आपको इजी टू एक्सेस हो, तो उसको ऑब्वियस बना दें। मेक इट अट्रैक्टिव, ये भी है कि आप उस काम के साथ आप कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जोड़ दें कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं उसके साथ अपने आप को कुछ रिवॉर्ड करते हुए कि मैं ये अपने आप को दूंगा या वो दूंगा, तो इस तरह के भी आप कर सकते हैं। मेक इट इजी, जैसे आसान भी बना लें अपने लिए, यानी आप उसमें एक वक्त मुकर्रर कर दें कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, ये बुक पढ़नी है, या मैंने ये काम जो है वो इतने टाइम में करना है। तो उसमें फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा कि आप उसको इजीली जो है वो आप कर पाएंगे। और मेक इट सेटिस्फाइंग, और उसको करने के बाद अगर आपको कुछ खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है, तो उसको आप दोबारा उस काम को दोबारा करेंगे। तो ये एक हैबिट बनाने का भी एक असूल है कि आप अपने बिहेवियर को बदलने के लिए उसको अगर आप ऑब्वियस कर देंगे कि आपके लिए वो करना आसान हो और उसको करने से आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, तो आप उसको दोबारा भी करते रहेंगे। तो हमारा जो बिहेवियर है वो रिवॉर्ड के साथ बहुत जुड़ा है, रिवॉर्ड को हम देख के ही अमल करते हैं। तो जब हम अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड को उस आदत के साथ जोड़ेंगे तो हम बेहतर तौर पे उसको जारी रख सकेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, कैन स्मॉल चेंजेस ब्रिंग लार्ज इम्पैक्ट? क्या ये बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं और ये कैसे ला सकती हैं? उस पे जेम्स क्लियर ने कहा कि स्मॉल चेंजेस ऑफन ऑफन अपीयर टू मेक नो डिफरेंस अंटिल यू क्रॉस अ critical threshold. The most powerful outcome of any compounding process are delayed. You need to be patient. इसके लिए हमें सब्र चाहिए होता है। जैसे अगर हम आइसक्रीम बनाएं और उसे फ्रीजर में रखते हैं और हम बार बार फ्रीजर खोल के देखते रहें कि आइसक्रीम बन गई है नहीं, तो आइसक्रीम नहीं बनेगी, क्योंकि हम उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो प्रोसेस उसके हमें उसका रिजल्ट देगा। तो इसलिए स्मॉल चेंजेस का इफेक्ट देखने के लिए हमें सब्र करना पड़ता है। An atomic habit is a little habit that is part of a larger system, just as atoms are the building blocks of molecules. तो वो वही बात कि आप उसको वो उसी सिस्टम को जिसकी बात कर रहा है कि सिस्टम्स हम ऐसे डेवलप करेंगे, ऐसी रूटीन्स ऐसी बनाएंगे कि वो हम आउटकम्स जो हैं वो अचीव कर सकें। तो उसी के वो कहता है कि ये आदतें भी जो हैं उसी सिस्टम का छोटा सा एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी का हिस्सा है, जिसके जरिए हम अपनी जो चीज़ें हैं उनको अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, आप गोल सेट नहीं करें बल्कि अपने सिस्टम पर आप फोकस करें, ये बहुत अहम है। और यू डू नॉट राइज टू लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फेल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के हिसाब से आप अचीव नहीं कर पाते, जो आपका सिस्टम है वो कितना बुरा या अच्छा है उस हिसाब से ही आपकी अचीवमेंट भी वो होती है। तो यकीनन इस तरह ही आप जो स्मॉल चेंजेस हैं वो लार्ज इम्पैक्ट ला सकती हैं, लेकिन आपको अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और आपको सब्र के साथ चलना होगा। क्यूज एंड प्लान ऑफ एक्शन। अब क्यूज ये है कि आपको जैसे हमें डिस्ट्रैक्शंस आती हैं कि अगर मोबाइल मेरे पास पड़ा है और उसमें वाइब्रेशन होती है या उस पर एक नोटिफिकेशन आता है, मैं उसे देखूंगा, तो उसको देखते ही मैं जो है वो मजीद एक पहले तो मैं मैसेज देखूंगा, उसके बाद मैं शायद फेसबुक खोल लूँ, फिर मैं शायद यूट्यूब या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, तो इस तरह मुझे पता ही नहीं चलेगा और मेरा आधा घंटा जो है वो टाइम का चला जाएगा। तो क्यूज जो है बड़ी हैं, मैं आप अपने क्यूज को चेंज कर सकते हैं और उनमें तब्दीली जो है कि आपको जो इशारे मिलते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, उनमें तब्दीली भी आप में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशन है उनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उनकी कस्टमाइजेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आपको
इन ऐप्स के नोटिफिकेशन ना आए, या आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल सकते हैं, इतने टाइम तक ना आए। तो इस तरह करके, या आप जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि वो आपको अट्रैक्ट करें तो उनको ऑब्वियस बनाएं, उनको सामने रखें, या वो आपको उनके टाइमर लगा लेंगे, बुक रीडिंग टाइम इतने बजे है तो उसका आपको अलार्म आ जाएगा। तो ये एक चीज़ है। तो इन्वायरमेंट में चेंजेस, जैसे ये सारी बातें इन्वायरमेंट में चेंजेस बड़ा लाती हैं कि अगर आप पढ़ने के लिए बाकायदा इन्वायरमेंट सेट करेंगे और उस इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। या कोई भी काम करने के लिए, इवन एक्सरसाइज के लिए या जल्दी सोने के लिए, अगर आप इन्वायरमेंट सेट करेंगे, आप कहेंगे कि 9 बजे के बाद मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा और मैं तो इन्वायरमेंट और मोबाइल वगैरह रख दूंगा, तो इन्वायरमेंट सेट हो गया, फिर आपके पास सोने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो ये इन्वायरमेंट की अहमियत भी है। तो इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन और प्लान ऑफ एक्शन भी बहुत अहम है। देखें कि हम जैसे इंटेंशन ये है कि मैं कहूँ कि मैंने कल जो है वो एक मैंने कल ये चीज मैंने लिखना है, कल चलो मैंने राइटिंग करनी है, मैंने थीसिस राइट करना है। तो अगर मैं सिंपल इसको अपने टू डू लिस्ट में ये करके लिखूंगा कि आई हैव टू राइट थीसिस, तो ये एक वेग सी जो है ना वो स्टेटमेंट है, ये आपका इंटेंशन नहीं जाहिर करती। लेकिन अगर आप लिखेंगे कि आई हैव टू राइट चैप्टर 3 एंड दिस सब हेडिंग, तो अब ये जाहिर करती है कि आप स्पेसिफिक ये काम करना चाहते हैं, तो उससे आप मेंटली भी प्रिपेयर होंगे और आपको पता भी होगा कि मैंने ये काम करना है। तो इसीलिए इंटेंशन शुड नॉट बी वेग, उसमें कुछ ना कुछ आपका जो स्पेसिफिक उसमें चीजें होनी चाहिए जो आप करना चाहते हैं। और एक बड़ा इन्होंने हम बताया 2 मिनट रूल, यानी कुछ होता है कि हमें पता भी है कि ये काम करना है और मुझे ये करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाता, तो उसके लिए अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर करने के लिए 2 मिनट रूल ये है कि आप कहें कि मैंने अपने आप को, मैंने 2 पेज इस बुक के पढ़ने हैं, या मैंने 2 पेज जो है वो 2 पेज राइट करना है, या मैंने 5 मिनट तक राइट करना है। तो उससे ये है कि आप जब वो करेंगे काम, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ जो है ग्रेजुअली आपको इजी लगने लगेगी, और आप कम से कम आप स्टार्ट कर देंगे तो वो स्टार्ट ही काफ़ी है। ये नहीं कि आप कहें कि परफेक्शनिस्ट बनते हुए कि नहीं यार मैंने कुछ काम नहीं किया, तो उससे मायूस होने की बजाय कुछ ना कुछ भी कर लें, और उसको ये एज ए स्टार्टिंग पॉइंट साबित होता है। स्टार्ट विथ स्मॉल इटरेशंस और इंक्रीमेंट्स ऑफ थिंग्स। तो फिर क्या होता है, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड एनफ फॉर डूइंग समथिंग, गिव इट ओनली 2 मिनट्स टू स्टार्ट, ओवर द टाइम इट विल बिकम इजी टू इंक्रीज इट फर्दर। तो फिर टाइम के साथ साथ आप उसको बढ़ाते चले जाते हैं और आप उनमें फर्दर जो है वो बेहतरी ला सकते हैं। तो इस तरह ये आदत आप बनाते हैं। तो ये आखिरी चीज है कि जब आप आदतें बनाते हैं, आप चीज़ों पे अमल करते हैं, तो कीप अ ट्रैक ऑफ योर हैबिट्स। हम ये करते हैं कि हम, क्योंकि हमें हमारा दिमाग जो है वो एक मेमोरी या आइडिया रिटेंशन का वो नहीं है, हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब मुझे नहीं याद रहेगा कि मैं पिछले 10 दिन से मैंने कितनी दफ़ा अपनी इस आदत पे अमल किया, मैंने कितने दिन रीडिंग की है, या मैंने कितने दिन ये काम किया है। तो उसके लिए आप ट्रैकर्स यूज़ कर सकते हैं, जो पुरानी नोटबुक्स होती हैं उनमें आप जो है वो बना सकते हैं डेज के हिसाब से, और उसमें जिस दिन आप वो काम करें टिक लगा सकते हैं। या आप डिजिटल एप्लीकेशंस भी ट्रैकिंग की आ गई हैं, एनी डू है, टू डू लिस्ट है, इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशन है जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक एक और बुक में मैं यहाँ पे उसका हवाला देना चाहूंगा, द मोटिवेशन मिथ। तो हम ये समझते हैं कि मोटिवेशन ही एक बहुत बड़ी इनर चीज है, कि जब मुझ में वो चीज आ गई ना, तो मैं बस सब कुछ कर सकूंगा, मैं ये भी कर लूंगा वो। लेकिन मोटिवेशन इस तरह आती नहीं है कि आपने कोई जो है वो मोटिवेशनल लेक्चर सुना और आपके अंदर एक मोटिवेशन आ गई और आप बस सब कुछ कर लेंगे, ऐसा होता नहीं है। मोटिवेशन जो है ना वो आती है इंक्रीमेंट्स ऑफ अपनी प्रोग्रेस को देख के। आप थोड़ा सा एक काम करें और आप देखें यार मैंने ये तो बना लिया ना, तो अब आप फिर उससे आगे बढ़ते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फिर आप थोड़ा सा और बना, तो उस प्रोग्रेस से आती है। तो जब तक आप ये वेट करते रहेंगे कि यार मुझ में मोटिवेशन आएगी और मैं दिल लगा के काम करूंगा तो काम होगा, ऐसा नहीं है। आप काम जैसे भी है करें, उसकी कुछ ना कुछ तो आप करेंगे, वो जो कुछ ना कुछ करेंगे वो आपको मजीद करने के लिए मोटिवेशन देगा। तो ये स्मॉलर प्रोग्रेस विल गिव अस मोर मोटिवेशन एंड कीप अस ऑन ट्रैक। तो ये फिर हमें ट्रैक में रख सकेगी, और फिर हम जब उसको ट्रैक करते रहें चीज़ों को, तो वो खुद ही हमारे सिस्टम में शामिल होते रहेंगे। तो ये थी स्लाइड्स इसकी। तो अभी इसके ऊपर जो मैंने इस बुक से किया, जो कुछ चीज़ें कमरान ने पहले कहा था कि आप बताएं कि आपने इसमें से क्या ट्राई किया और कैसे आपने इसमें अमल किया, तो मैं उस पर थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे यानी मैं बुक्स पढ़ना चाहता था, मुझे बहुत शौक था, लेकिन वो यही है कि ये बहाना आ जाता था कि नहीं टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ काम करने होते हैं और डिस्ट्रैक्शन इतनी आ जाती हैं कि टाइम नहीं मिलता। तो ये एक था। तो मैंने इस बुक से फिर ये बनाया कि मैंने अपने आप को
सबसे पहले तो मैंने अपने मोबाइल के जो नोटिफिकेशन है उनको मैंने कस्टमाइज किया। उसको मैं अब मुझे सोशल मीडिया से कोई, मुझे स्पेसिफिक नोटिफिकेशन ही आते हैं जिनको मैं देखता हूँ, उसके अलावा मुझे जो अर्जेंट नेचर के होंगे वही आएंगे, उसके अलावा मुझे नोटिफिकेशन नॉर्मली मोबाइल पे नहीं आते। दूसरा मैंने ये किया है उसके अंदर कि मैंने जो है, जो सोशल मीडिया में फेसबुक और ट्विटर ज़्यादा इस्तेमाल करता था, उनकी एप्लीकेशन मैंने अनइंस्टॉल कर दी। तो अब मैं उसमें थोड़ी सी यानी रेजिस्टेंस डाल दी है कि मैं जो फौरन आपको दिल करता है कि मैं देखूं कि अभी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो अब मुझे अगर यूज़ करना हो तो मुझे ब्राउज़र खोलना पड़ता है, फिर उसमें उसका वेब एड्रेस टाइप करके और फिर मुझे उसके अंदर अपना यूज़र नेम पासवर्ड, तो एक रेजिस्टेंस है, तो इसलिए बहुत दफ़ा वो लॉगिन ही नहीं हो मैं करता। तो उससे भी मुझे काफ़ी टाइम मिला है। और दूसरी ये था कि सबसे पहले उठते ही सुबह सोशल मीडिया और ईमेल चेक करना, तो वो मैंने ख़त्म कर दिया। उस टाइम में सबसे पहले उठ के जो है मैं बुक्स देखता हूँ, तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट पढ़ा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने उसमें अमल करके देखी हैं। और रात को सोने में ये था कि अक्सर लेट हो जाते थे, 11 बजे तक, 12 बजे तक, लेकिन फिर मैंने ये किया कि 9 बजे के बाद कोई स्क्रीन जो है या मेरे सामने नहीं आएगी और इंटरनेट से मेरा कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो मैं इंटरनेट मोबाइल का ऑफ कर देता हूँ और टीवी भी उससे पहले ही बंद कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली सोने के अलावा कोई काम रह नहीं जाता। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अमल की हैं इससे, और मेरे लिए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल। तो ये अब मैं फिर आपसे कुछ सवालों के लिए छोड़ूंगा। कोई आप सवाल करना चाहें तो मैं फिर उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। जी अली भाई, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपने इसको समराइज़ किया है तमाम चीज़ों को और अपना एक्सपीरियंस भी बताया इस बारे। तो मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहा था और उसकी वजह से मेरा अपना पीएचडी का जो राइट अप है वो इफ़ेक्ट हो रहा था काफ़ी। हम्म। तो मैंने उनको सेम आपके वाले ही काम किया। पहले तो हालाँकि एक तरीका ये हो सकता था मैं नोटिफ़िकेशन ख़त्म करता, लेकिन टाइम क्रूशियल था मेरे लिए तो मैंने वैसे ही ऐप्स डिलीट कर दी। तो एक हम्म। ऑप्शन था कि मैं उसको ब्राउज़र में खोल लूँ और टाइप करूँ, तो वो मेरा दिल ही नहीं करता था। हम्म। तो ख़ैर फ़ेसबुक तो मैंने इस साल जो 7-8 दिन गुज़रे हैं हमारे, वो 3-4 बार यूज़ किया और इंस्टाग्राम मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। हम्म। तो जो कि मैं बहुत ज़्यादा तकरीबन मैं अपना टाइम मैं चेक करता रहा हूँ, ट्रैक करता रहा हूँ। मेरे 1 घंटा, 2-2 घंटे इंस्टाग्राम पे गुज़र रहे थे, तो उसको मैंने वैसे ही ख़त्म कर दिया है। तो लिट एक और ये कि जिस तरह आपने कहा ट्रैक रखें चीज़ों का, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन में वैसे ही कह लें कि ऐसी ऐप्स या कह लें कि वो रिव्यू आ जाता है कि आपने पूरा वीक कितना यूज़ किया, कितना स्क्रीन टाइम था हाँ। और किस हाँ। ऐप पे किया है, तो उसको भी आप देख के लिमिट कर सकते हैं डेफ़िनेटली। हम्म। और दूसरा जो सोने वाला आपने काम बताया, ये रियली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने पर्सनली भी और बहुत से लोगों में देखा कि जब हमारी नींद ठीक नहीं होती तो हमारा पूरा दिन ही अच्छा गुज़रता नहीं है। और हम कहते हैं जी कि अक्सर मैंने इसके ऊपर मीम्स भी देखी हैं कि हम सोने लगते हैं और हमें नींद नहीं आती, मतलब वो जाग हम्म। रहे हैं, अब जब उठने का टाइम है तब हम सो रहे होते हैं। तो हम्म। रियली ये जो आपने कुछ चीज़ें बताई हैं और उसके अलावा भी कुछ ऐसी मेरे ख्याल चीज़ें होंगी जो हेल्प कर सकती हैं सोने के लिए और स्टडी से रिलेटेड। जी, तो क्वेश्चन अभी नूर साहब का कमेंट आया है, वेरी कमेंडेबल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अभी कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट जो है वो कोई सवाल पूछना चाहे वो पूछे। जी सिद्रा, आपका कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई भी? जी जरूर करना है हमारे पास नूर साहब। थैंक यू अली भाई, काफी इंफॉर्मेटिव था। उस तरह से कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं मेरा, बट जस्ट कमेंट है। ये जो नींद वाली बात कर रहे थे, वाकई में ये बहुत ज्यादा हमारी जनरेशन के लिए एक इशू है नींद का। हम लोग खामखा में स्क्रोलिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर 5-7 घंटे कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। तो ये वाला पॉइंट काफी अच्छा था। जी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी हमारी आदत है, अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत सी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। मैंने एक एप्लीकेशन की हुई है, तो वैसे तो बहुत सी अवेलेबल हैं, लेकिन जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी वो थी स्लीपीएस्ट। तो इसमें ये होता है कि आप एक टाइम इसको बता देते हैं कि मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। तो उस टाइम में ये आपके नोटिफिकेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपना रात 10:30 बजे का और सुबह 6:30 तक का टाइम रखा है।
तो उससे पहले ये आपको 10 बजे यानी आधा घंटा पहले ये कूल डाउन टाइम जो है, यानी कि आप अपनी लाइट्स ऑफ कर दें और आप अपना सोशल मीडिया छोड़ दें, स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दें। उसके साथ इसमें कुछ लेसन हैं मेडिटेशन के, कुछ वो स्वीट स्टोरीज़ हैं, यानी अगर आप उसको आप टाइम लगा सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये स्टोरी खुद ही बंद हो जाए, तो वो बड़ी एक अच्छी, या मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, रेन की साउंड है और जंगल की साउंड है, या कुछ भी अच्छा सा हल्का-फुल्का, कुछ भी आप सुनना चाहें, वो 15 मिनट प्ले होगा, आप रिलैक्स हो जाएँगे और फिर आपको नींद आना शुरू और ये इसमें एक और भी जो अहम फैक्टर है ना, वो हमारा यूज ऑफ कैफीन भी है। यानी हम सब ने आदत हमें पड़ी हुई है चाय या कॉफी की, तो अगर आप उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हैं इसको, और कुछ कम सेंसिटिव होते हैं विद द यूजेज ऑफ कैफीन। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप सेंसिटिव हैं इससे, तो आप कम से कम सोने से 10-12 घंटे पहले ही ना आप कैफीन ना लें। यानी अगर आप 9 बजे सोना चाहते हैं, तो आप सुबह 12 के बाद जो है वो बिल्कुल भी कॉफ़ी या चाय का इस्तेमाल ना करें। और आप उसकी जगह जो है, अगर आपको दिल करेगा, तो आप जो है वो ग्रीन टी या हर्बल टी वो यूज़ कर लें। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि यानी आप सोना चाहते हैं और आप कहें कि मैं नींद नहीं आती, तो फिर आप वो यूज़ करें, वो बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनका इन चीजों का लाइक उन पर ऑपोजिट असर होता है। जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जितनी स्ट्रॉन्ग कॉफी पीऊंगी उतनी जल्दी मुझे नींद आती है, उसके बगैर बहुत मुश्किल होता है सोना। तो मेरी सेंसेस जो है बहुत खराब। ये डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट है इसका असर, ये पाया गया। सेंसिटिविटी इसकी मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ है कॉफ़ी कैफीन की, तो इसलिए जो है ना वो इसमें कोई वो पैरामीटर नहीं, लेकिन उसको देखते हुए कि जैसे आप पे उसका असर है उसी तरह उसको इस्तेमाल कर लें। और बाकी एग्जैक्टली। आई थिंक ये कामरान कामरान। भाई अभी एक एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, हाँ, उसी तरह एक ऐप है हेड स्पेस उसका नाम है। तो हेड उसको स्पेस। अब जी हेड स्पेस 1 जनवरी से 2019 से मैं उसको यूज कर रही हूँ, तो वो काफी यूजफुल है। इसमें काफी मोटिवेशनल इस टाइप की चीजें भी होती हैं, जिस तरह ये बताते स्टोरी टेलिंग वाली चीजें हैं, कुछ ब्रीदिंग की होती है, ब्रेन हम्म प्रैक्टिसेस होती हैं। वो लाइक ब्रेन को स्पेस दे रहा होता है। आप हम्म एक वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़कर आप अपने आप के साथ इंगेज हो रहे होते हैं। हम्म तो वो हम्म सेल्फ टाइम के ऊपर है, हम्म तो वो भी काफी अच्छी है। तो माइंडफुलनेस की टेक्निक्स उसको के भी ऊपर किया जो है। है वो अमल करती है। माइंडफुलनेस भी एक ऐसी चीज़ है जो एग्जैक्ट आप कर सकते हैं, रोज अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, जो आपको अपने आप से कनेक्ट करने में मदद देती है, और आप अपनी सोच को और अपने ख्यालात को बेहतर तौर पे ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो ये भी एक अहम चीज़ है। बाकी के हेड स्पेस या इस तरह की जो एप्लीकेशन हैं या माइंडफुलनेस की रूटीन्स हैं, वो भी हमें मदद दे सकती हैं। कामरान, मेरे ख्याल है कि ऑफलाइन हुआ है अभी, तो इस पे हम बस एक तो और करके, या कमरान आया था तो हम इस सेशन को एंड करेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि मैंने इसमें से बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन अगर आप उसमें और इंटरेस्टेड हैं तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये बुक इस चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है कि आप कैसे अपने जो काम को एक सिस्टम, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना वो हम कुछ भी अचीव हम करना चाहते हैं वो रूटीन से होगा। यानी ये नहीं कि अगर मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं कुछ पार्ट जो है वो लिखना चाहता हूँ किसी चीज़ का, तो मैं क्या करूँ कि मैं एक दिन तो बहुत काम कर लूँ और फिर 5-6 दिन उसे देखूँ ही ना, या महीने में मैं सोचूं कि मैं 3 दिन कर लूंगा। तो आप एक रूटीन अगर बनाएंगे तो रूटीन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको रिजल्ट्स की तरफ लीड करती हैं। और जितनी हेल्दी आप रूटीन्स बनाएंगे, उन रूटीन्स को अगर आप उन पे रिचुअल की तरह अमल करेंगे, तो फिर ही आप जो है वो उसको परमानेंट बना पाएंगे। कामरान कह रहा है इंटरनेट वाईफाई प्रॉब्लम, तो वो अभी जो है वो ऑफलाइन है। आई थिंक कि हम इसको बस इसके ऊपर एंड करेंगे। अगर आप कोई और आइडिया देना चाहें और अगले सेशन के लिए कोई और प्रेजेंट करना चाहे, तो वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन रखेंगे। आई थिंक कामरान वापस आ गया, तो उससे पूछ लेते हैं। जी अली भाई सॉरी, ज़रा मेरा वाईफाई का ज़रा बारिश की वजह से भी प्रॉब्लम था, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। जी जी जी। तो वही हम कह रहे थे कि हम जो है ना वो इस सेशन को तो जो है वो एंड करते हैं। यानी ये अगर कोई बुक पढ़ना चाहे तो ये बुक हाईली मैं इसको रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छी है। तो फर्दर अगर कोई जो है वो अगले सेशन का अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कौन सा हम करेंगे या किस टॉपिक पे होगा, तो वो आप
फिर डिसाइड कर लें या कर लेंगे ये लेटर। जबरदस्त। अब इसलिए नूर साहब मौजूद है, अगर नूर साहब जो हैं वो कुछ कमेंट कहना कर चाहिए, सकते बिल्कुल। हैं, और ख़ास तौर पे अगर वो अगले सेशन के लिए कुछ बताना चाहें। हाँ मे बी होंगे या कहीं पे होंगे शायद। हाँ जी ठीक। चले फिर इस तरह ये है कि हम ग्रुप में डिस्कस कर नहीं, लेंगे वो शायद। अच्छा आ आ गया गए जी। कामरान, मैं आपको ना कोई 3-4 सेशंस का दूंगा, इसमें कोई टाइम टेबल। ठीक है काफी चीजें पढ़ी हैं पिछले दिनों में और काफी चीजें करना चाह रहे थे, ठीक है तो उसको प्लान आउट करते हैं ग्रुप में। और यकीनी तौर पे मैं प्रेजेंटर्स में से आगे हूँगा और ठीक बात करेंगे। ठीक होगा लेकिन वो तय कर लेंगे कि कौन सी चीजें फिर हमें डिजायरेबल है हमारे लिए। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच जी। अली भाई बहुत शुक्रिया आज की प्रेजेंटेशन का। तो इस सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन का मैं ज़रूर सबके साथ लिंक शेयर कर दूंगा जी। ठीक है। ओके, फिर अगले प्रोग्राम के लिए मिलते हैं। थैंक यू अली भाई, थैंक यू कामरान भाई। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।